ये जो बातें आ रही हैं कि राजू जी चुनाव से तुरंत निकलने के बाद जो अपना स्टेटमेंट दिए, उनके ऊपर ही मेरा सवाल है कि वो यहाँ जो चुनाव का एजेंट बने, वो खुद प्रभारी थे और वो एजेंट भी बन गए। कांग्रेस में तो बहुत बड़ी बड़ी नेता झारखंड में थे जो कि एजेंट बन सकते थे। वो सारा कमान को अपने हाथ में रखे, वो बार्गेनिंग की पहले से उनकी साजिश चल रही थी, या हार भी हुई थी तो इसका लोग समीक्षा करते हैं। कोई भी नेता बिना समीक्षा किए वो तुरंत बयान देते हैं कि वो पूरे एकदम बनी बनाई बयान को तैयारी करके रखे थे और वो तुरंत चुनाव के बाद, हार के बाद, ताकि पार्टी में उनके ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सके। पार्टी के कटघरे में खड़ा होने के बजाय वो राजद और भाकपा माले पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। इसलिए हम कहेंगे, उन्होंने जो बताया कि 16 वोट कांग्रेस का है और 4 वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने कांग्रेस के एजेंट के राजू को क्या अपना मत पत्र दिखाया था? उसकी आधार पर वो अपना बोल रहे हैं कि ये 20 वोट मेरा है और माले हमको वोट नहीं दिया। ये बिल्कुल ही निराधार और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं के राजू जी। और के राजू जी भाजपा को के ये जो परिमल नथवानी जी को जिताने के लिए वो पहले से ही खेल में लगे हुए थे। और हमारी पार्टी, हमारा जो विधायक और हमारा मीटिंग ये जो तय हुआ था, कोई होटल में नहीं हुआ था। 14 तारीख के राज्य कमेटी की बैठक में तय हुई थी एजेंट का और वोट देने का। वहाँ हमारे जो प्रणव झा जी वो हमारे मीटिंग में आए थे और वहाँ तय हुआ और हम लोग सीधे वहाँ बूथ पर पहुंचे। और ये लोग तो होटल में रह के एजेंट बना रहे हैं, मॉक पोलिंग कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके साथ ना हम लोग हैं और न उनके बात पर हम लोग को भरोसा। वो पार्टी को बदनाम करने की जो ये साजिश रच रहा है, उनके कहने से बदनाम नहीं होगी। वो अपना जो बयान दिए हैं वो माफी मांगे भाकपा माले से। उनका जो आरोप है बेबुनियाद है और हमारी पार्टी की छवि को धूमिल करने की साजिश नहीं चलेगी। कांग्रेस को के राजू के खिलाफ उसको पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए और झारखंड से उनको तुरंत प्रभारी से हटाना चाहिए। तभी गठबंधन के और ये जो जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए जो गठबंधन बना था, ये झारखंड के गठबंधन को के राजू तार तार किए हैं, शर्मसार किए हैं। इनको यहाँ से हटाना चाहिए। धन्यवाद। क्या गठबंधन झारखंड में बना रहेगा या उस पर समीक्षा होगी? देखिए, हम लोगों ने तो मुख्यमंत्री को आज चिट्ठी लिखी है और चाहेंगे कि मुख्यमंत्री इस पर तुरंत कार्रवाई करें। इसमें जांच का जो बिंदु है, एक तो ये है कि के राजू क्या यहाँ बिक करके आए हुए थे, जैसे आरपीएनसी थे जो राज्यसभा चले गए, या यहाँ आकर के बिके, इसकी छानबीन होनी चाहिए। और किन किन विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने ये धोखाधड़ी की है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। इस छानबीन के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि इन लोगों को गठबंधन से बाहर किया जाए। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आगे गठबंधन, हम लोग गठबंधन में, कांग्रेस इस वजह से है नहीं। गठबंधन से हम कोई कांग्रेस की कृपा से नहीं आए। गठबंधन हम लोगों ने भाजपा के खिलाफ लड़ाई के लिए यहाँ हमेशा मोर्चा रहा। कांग्रेस उसमें रहे चाहे नहीं रहे। झारखंड में झामुमो और माले और वामपंथी पार्टियों की हमेशा उनका मोर्चा रहा। इसलिए कोई कांग्रेस की कृपा से हम नहीं है गठबंधन में। यहाँ लड़ाई मजबूत हो और इसको कमजोर करने वाली कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस को इस गठबंधन में रहना है कि नहीं वो तय करेगी, झारखंड के गठबंधन में। मनोज जी, ये गठबंधन तो पहले से ही आप लोगों में दरार दिख रहा था, क्योंकि जिस समय में नॉमिनेशन को लेकर के सवाल उठाया गया था तो आप लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के रोज शामिल हुए सामने। उससे पहले आप लोग तो एक बार भी आप लोग विरोध दर्ज कराने के लिए नहीं गए थे, ना ही उसके नामांकन पे आप लोग कोई सवाल उठाए थे। किनके नामांकन पर? नाथवानी जी के नामांकन पर। नाथवानी के नामांकन पर हम लोग क्यों सवाल उठाएंगे? हम लोग जिस दिन उनका गलत तरीके से नॉमिनेशन हुआ उसके खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें मैं मौजूद था। प्रेस कॉन्फ्रेंस वही तो कह रहे हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए। फॉर्मेलिटी क्यों? जो विरोध होता है विरोध होता है। नहीं, जो विरोध होता है, जो तय होता है वो हम लोगों ने किया। हम लोग तो डायरेक्ट, हमारे कोई उम्मीदवार नहीं थे। ये कांग्रेस का जिम्मा था, ये वहां अगुआ जो थे जेएमएम के, उनका जिम्मा था। उन्होंने बुलाया हमको, हम गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमने बिल्कुल कहा
कि नाथवानी का जिस तरह से नामांकन हुआ है वो गलत है। इसीलिए इसमें कोई दरार की बात नहीं है। बड़ी पार्टियां हैं, जेएमएम बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन आप अपनी गलती को दूसरे के मत्थे मढ़िएगा, ये भाजपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी। हम के जो आरोप लगे हैं उसको कैसे सिद्ध करिएगा? कौन? वो कैसे सिद्ध करेंगे? जो आरोप लगा रहे हैं वो कैसे सिद्ध करेंगे? आप जैसे मान लीजिए, हम बोल रहे हैं कि वो मत पत्र दूसरे का देखे हैं, वो बोलेंगे। मनोज जी ठीक है, उनका बात तो हम नहीं रखते हैं। आप उनकी बात मान रहे हैं, वो पोलिंग एजेंट थे, हमारे पोलिंग एजेंट ये थे। मनोज जी तो हाँ। आपको ये बता दीजिए कि 20 वोट जो उनको आया, वो 20 वोट में 2 वोट आपका था, हाँ। 4 वोट राजद का था। हाँ। तो ये 16 में अगर 6 वोट जो इधर हुआ है, जिसमें 3 वोट कैंसिल हुआ और 3 वोट जो है नरवानी जी के पक्ष में गया, तो ये 3 वोट किसका था? ये पूरी संभावना है, ये पूरी संभावना है कि कांग्रेस को देखना होगा, जांच करना होगा कि खेल पूरा कांग्रेस के अंदर हुआ। कांग्रेस का चूंकि जो इतिहास रहा है बिकने वाला, इसलिए मैं शक कर रहा हूं। आप भी ये कह रहे थे, तो यहाँ पर जब वोट जो है बैजनाथ जी को दे दिया गया जेएमएम की ओर से, तो ऐसे भी तो सेकंड प्रायोरिटी का काउंटिंग होता। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि गठबंधन में तो ये दरार है। नहीं, गठबंधन में क्या दरार है? आप जो तय किए, देखिए अब हमारा जो पार्ट है, भाजपा माले का जो पार्ट है, हमको आप लोगों ने कहा। नहीं मनोज जी, ये चीज आपको समझा दीजिए कि अगर आप लोग का वोट सही पड़ गया था और अगर नहीं हम लोग का वोट सही पड़ा, वो सही अगर टोटल सही पड़ जाता, तो फिर भी 26 पे ही आता, तो सेकंड प्रायोरिटी की काउंटिंग नहीं 26 क्यों, ये जीत जाते। 28 आते। अरे भाई वो कहां से, उनका पास वोट ही नहीं जाता तो वो उतना कहां पहुंचते? वोट तो अब 56 है ना, आप देखे ना 56 है ना, 25 वोट उसका पड़ा, 56 वोट है ना, 25 वोट नहीं वो छोड़िए, 56 वोट से दोनों सीट जीता जा सकता है कि नहीं, आप बताइए। आप गणित राज्यसभा कर दिया बैजनाथ जी को, आप तब भी सेकंड प्रायोरिटी का आप गिनिएगा तो उस हिसाब से भी आ जाता है। तब भी पूरे मामले में अगर देखें तो वो जो भी मिला, जिसको भी मिला, मगर आप भी जेएमएम को क्लीन चिट दे रहे हैं, आरजेडी भी जेएमएम को क्लीन चिट दे रही है और कांग्रेस भी जेएमएम को क्लीन चिट। हम देखिए, हम किसी को क्लीन चिट और आरोप नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं छानबीन होनी चाहिए, वोट आना चाहिए था, प्रणव झा को जीतना चाहिए था। अगर वो नहीं जीते तो सबसे पहले कांग्रेस को सबसे पहले देखना चाहिए। उनका तो जीत गया, जेएमएम का तो जीत गया, कांग्रेस आरोप लगाने के लिए कूद पड़ी है। कांग्रेस को खुद बचाव के लिए बोलना चाहिए, सफाई देनी चाहिए। इसमें एक लाइन हम बोलेंगे कि कांग्रेस जेएमएम पर इसलिए आरोप नहीं लगा रहा है तो उसको मंत्री में रहना है। अगर मंत्री में नहीं रहे, इसलिए तो हम बोले कि मंत्रालय नहीं रहे तो 16 में एक भी कांग्रेस अगर जिंदा रह गया, कांग्रेस पार्टी में रह गया, तो मान लेते तो कांग्रेस अभी जिंदा है। तो मंत्रालय मलाई चिट्ठीना है, उसको मंत्रालय में रहना है, इसलिए जब इनको किसा जेएमएम के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है उसका, कैसे बोल देगा? वो तो माले है नहीं, छोटी पार्टी है इसलिए बोल दिया। आरजेडी में यहाँ छोटी पार्टी है इसलिए बोल दिया कि हम लोग आंकड़ा कर दिए 6 वोट यही लोग आराम से, हम लोग ठीक है। नहीं तो सवाल है वो मंत्रालय में रहना है, हम तो इसीलिए बोले कि मंत्रालय छोड़ के हम लोग बाहर से समर्थन। क्या आप लोग जो है मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि उनको गठबंधन से बाहर किया जाए? तो ये हम लोग हम तय करेंगे मुख्यमंत्री। छानबीन के लिए बोले हैं, वो अगुआ है। इस पूरे मामले को झारखंड के साथ जो धोखा हुआ, जो बदनामी झारखंड को मिली है, उसके लिए ये बहुत गंभीर मामला है और बिल्कुल छानबीन होना चाहिए और छानबीन से जो निकलेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने देखा, सही बात है, हम कहाँ बोले कि आपने नहीं देखा? तो हमारे विधायक का वोट हमने देखा, हम एजेंट थे तो हमने देखा, पार्टी हमको नियुक्त किया तो हमने देखा। तो उन्होंने दूसरे विधायक का आरोप लगाना, बिना देखे संदेह कर देना, ये दर्शाता है कि वो खुद संदेह के घेरे में आ गए। क्योंकि ये गठबंधन का बात है, एकता की बात है, तो उनको स्वयं से बौखलाहट हार का स्वयं से बात को रखना चाहिए, जब नहीं रखा। जब स्पष्ट हो गया कि राजीव जी ने एक षड्यंत्र रचा था, ये षड्यंत्र था कि किसी भी हालत से प्रणव झा को जीतने नहीं देंगे और हम अच्छा लेन देन करके अपना रास्ता क्लियर कर लेंगे। नहीं तो वो साबित करे
किस आधार पर भाकपा माले पर आरोप लगाया। उन्होंने खुद जो कहा हम भी कह रहे हैं, या तो झूठ हम बोल रहे हैं या राजू जी बोल रहे हैं। इसीलिए हम चैलेंज कर रहे हैं उनको कि हम लोग कोई पद सरकार को हम लोग बाहर से समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, जल जमीन को बचाना है, सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखना है झारखंड को। इसलिए हम लोग बाहर से समर्थन कर रहे हैं। उनमें इतना ही अपने विश्वास से विधायकों पर, तो हम लोग जिस तरह से समर्थन बाहर से दिए हुए हैं वो भी बाहर से समर्थन दे, तो 16 में अगर एक भी विधायक उसका बच गया उनके पार्टी में, तो हम लोग मान लेंगे कि कांग्रेस आज भी जिंदा है। आप कुछ हम